साथियों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्तियां आ चुकी हैं। तो साथियों, बिना इंटरव्यू सरकारी नौकरी पाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो साथियों, वीडियो को हम आगे बात करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे और कहां अप्लाई करना है और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती स्थान की, यानी कि लोकेशन की, कि भर्तियां कहां से निकली हुई हैं। तो साथियों, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र से साथियों ये भर्तियां निकली हुई हैं। लेकिन साथियों, इसमें साफ साफ दिए गया है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साथियों जो भी इस पद के लिए योग्य हैं वो भारत के किसी भी कोने से हर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। अब हम साथियों बात करते हैं कुल पद की। तो साथियों, कुल 114 पदों पर साथियों भर्तियां होने जा रही हैं। अब हम साथियों बात करेंगे पदों के नाम और योग्यता की, यानी कि किन किन पदों पर ये भर्तियां होने वाली हैं और उस पद की क्या योग्यता साथियों रहने वाली है। तो साथियों, हम अब बात करते हैं सबसे पहले पद की। तो सबसे जो पहला पद साइंटिफिक असिस्टेंट का निकला हुआ है। साथियों, अगर हम इसमें बात करें योग्यता की, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन साथियों, उसमें एक शर्त दी गई कि 60% मार्क का होना जरूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा तो है लेकिन आपका डिप्लोमा 60% से कम है, यानी कि 55 है, 56% है, तो साथियों आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब हम साथियों बात करते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद साथियों स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक का निकला हुआ है। साथियों, अब हम बात करेंगे इसकी योग्यता की। तो साथियों, इसके लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपका बीएससी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं साथियों, इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथियों, इसमें साफ साफ दिया गया ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि साथियों स्टाइपेंड का मतलब होता है कि मासिक भत्ता। अगर आप एक प्रकार से भत्ते की बात यहाँ पर हो रही है, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको भत्ता दिया जाएगा। साथियों, वीडियो से आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और साथियों हमारी मेहनत का भी आप लोग सम्मान करते जाइए। अब हम बात करते हैं साथियों तीसरे पद की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन का पद है। साथियों, अगर हम बात इसकी योग्यता की करें तो साथियों 10वीं पास है, लेकिन 10वीं पास के साथ साथ साथियों आईटीआई का होना जरूरी है। तो साथियों, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यह एक शानदार मौका है। अब हम साथियों आगे बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के पद पर। तो साथियों, असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के पदों की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन की बात कही गई, यानी कि अगर आपका स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से है तब भी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना साथियों जरूरी है। यह एक प्रकार की नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अब हम साथियों बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A की। तो साथियों, इसमें बीकॉम का होना जरूरी है। बीकॉम अगर नहीं है तो एनी ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास स्नातक होना चाहिए। अकाउंटेंट नॉलेज, यानी कि साथियों थोड़ा बहुत अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए। ये साथियों यह पोस्ट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होने जा रही है। अब हम साथियों बात करते हैं अगले पोस्ट की। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM की है। तो साथियों, अगर हम इसकी पोस्ट की योग्यता की बात करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन, यानी कि साथियों स्नातक आपका किसी भी सब्जेक्ट से है, सिर्फ आपके पास स्नातक होना चाहिए तो आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। साथियों, एक प्रकार का यह पद स्टोर मटेरियल मैनेजमेंट से संबंधित ज्ञान से है। अब हम साथियों सबसे लास्ट पद की बात करते हैं। तो सबसे लास्ट पद जो साथियों निकला हुआ वो एक्सरे टेक्नीशियन सी का है। यानी कि साथियों, अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं का पास होना अनिवार्य है। लेकिन साथियों पीसीबी आपके साथ होना चाहिए, यानी कि 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का होना अनिवार्य है। अब हम साथियों बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का भी होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका 12वीं पीसीबी से है और आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो साथियों ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर लेकर आई है। अब हम साथियों बात करते हैं आयु सीमा की। तो साथियों न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 30 से 35 वर्ष है। लेकिन वहीं साथियों SC ST OBC को नियम अनुसार साथियों छूट भी मिलेगी। अब हम साथियों बात करेंगे सैलरी की। तो साथियों इसमें 35,000 से 44,900 प्रति माह तक सैलरी आपको हर पद के अनुसार अलग अलग सैलरी इसमें रखी गई है। और इसके साथ साथ साथियों DA HRA मेडिकल LTC जैसी सरकारी सुविधाएं भी साथियों अलग से आपको दी जाएगी। अब हम साथियों बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, आखिर इसका चयन कैसे होगा। तो साथियों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT होगा। इसके बाद स्किल ट्रेड टेस्ट होगा, जहां जरूरी होगा तो वहां होगा, अगर किसी पद में जरूरी नहीं है तो साथियों नहीं होगा। इसके बाद साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर साथियों आपको मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि साथियों साफ तौर पर हम कहें तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो साथियों यह मौका आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब हम साथियों सबसे महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं। तो आवेदन की जो शुरुआत है वह 15 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। वही अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो साथियों 4 फरवरी 2026 तक, यानी शाम 4 बजे तक आपको हर हाल में इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब हम साथियों बात करते हैं कि आपको आखिर इस फॉर्म को कैसे आवेदन को अप्लाई करना है। तो साथियों यह आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है और साथ ही आपको न्यूक्लियर पावर की सरकारी वेबसाइट में ही करना है। यानी कि साथियों ये वेबसाइट लिखी हुई है https://www.npcil
कैरियर डॉट इन पर ही जाकर साथियों आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपको इसके अलावा किसी भी दूसरी साइट पे नहीं जाना है, ना ही दूसरी साइट पे अप्लाई करना है। किसी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या लिंक के एजेंट से आवेदन से भी साथियों ना करें। ये सरकारी वेबसाइट दी गई है साथियों, इसी पे आपको इस फॉर्म को जाके अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस साइट को खोलेंगे तो आपको साथियों वहाँ पर कैरियर या रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, उसी पे जाके अप्लाई करके साथियों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।